हिमालय की बेटी थी पर्वती। हिमालय पर्वत के सुंदर और शांत वातावरण में पर्वती अपने बचपन से ही प्रकृति के साथ एक अनोखा संबंध महसूस करती थी। उनका जीवन सदैव एक आध्यात्मिक और शुद्ध मार्ग पर चला। उनका हृदय भगवान शिव पर आसक्त था। शिव, जो विश्व के सर्वशक्तिमान देवता थे, उनका ध्यान और तपस्या पर्वती को प्रभावित करते थे। पर्वती के मन में शिव के प्रति एक अनोखा प्रेम और श्रद्धा थी। शिव, जो तपस्वी थे, ध्यान में लीन रहते थे। उनका जीवन तपस्या और वैराग्य से भरा था। उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया था और उनकी तपस्या से उनका मन शांत और स्थिर रहता था। पर्वती ने ठाना, मैं शिव को पति रूप में पाऊंगी। उन्होंने अपने मन में एक दृढ़ संकल्प किया कि वो शिव को अपने जीवन साथी के रूप में प्राप्त करेंगी। उनका प्रेम और श्रद्धा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने अपने जीवन को तपस्या के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। पर्वती ने अपने मन और शरीर को तपस्या के लिए तैयार किया। उन्होंने अपने जीवन के सभी सुखों को त्याग दिया और एक कठिन और कठोर तपस्या में लीन हो गई। वर्षों तक वो कठिन तपस्या में लीन रही। उन्होंने अपने मन को एकाग्र करके अपने शरीर को कठिन परीक्षाओं से गुजारने दिया। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि समय के साथ साथ ऋतुएं बदलती रही, पर पर्वती अपनी तपस्या में स्थिर रही। धूप, वर्षा, सर्दी कुछ भी उन्हें विचलित नहीं कर सका। उन्होंने अपने मन और शरीर को इतना मजबूत बना लिया था कि प्रकृति के कोई भी बदलाव उन्हें प्रभावित नहीं कर सकते थे। उनकी तपस्या का प्रभाव इतना प्रबल था कि उन्होंने सभी कठिनाइयों को सहजता से झेल लिया। उनकी तपस्या से तीनों लोग व्याकुल हो उठे। पर्वती की तपस्या का प्रभाव इतना प्रबल था कि तीनों लोगों में हलचल मच गई। उनकी तपस्या से प्रकृति और देवता सभी प्रभावित हुए। देवता भी उनकी भक्ति देखकर द्रवित हो गए। देवताओं ने पर्वती की तपस्या और भक्ति को देखा और उनका मन भी प्रभावित हुआ। उन्होंने पर्वती के प्रेम और श्रद्धा को समझा और उनकी तपस्या का सम्मान किया। उन्होंने पर्वती से तपस्या त्यागने को कहा, लेकिन पर्वती अडिग रही। देवताओं ने पर्वती से कहा कि वो अपनी तपस्या को त्याग दें, पर पर्वती अपने संकल्प में दृढ़ रही। उन्होंने अपने मन को एकाग्र करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प किया। उनका दृढ़ निश्चय देखकर देवता भी चकित थे। पर्वती के दृढ़ निश्चय और तपस्या को देखकर देवता भी चकित हो गए। उन्होंने सोचा कि ऐसी दृढ़ता और प्रेम केवल सच्चे प्रेम में ही संभव है। उन्होंने सोचा, ऐसी दृढ़ता तो केवल सच्चे प्रेम में ही संभव है। पर्वती के प्रेम और तपस्या ने देवताओं को प्रभावित किया और उन्होंने सोचा कि ऐसा प्रेम और दृढ़ता केवल सच्चे प्रेम में ही हो सकता है। पर्वती की तपस्या और प्रेम का प्रभाव सभी पर पड़ रहा था और उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प किया। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते थे। वो भस्म रमाते थे। उनकी साधना और तपस्या का प्रतीक थी यह भस्म, जो उनके शरीर को ढक लेती थी। कैलाश की ऊंची चोटी पर शिव अपने ध्यान में लीन रहते थे, जहां से उन्हें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता था। सर्प उनके गले का हार था। ये नाग उनकी शक्ति और साहस का प्रतीक थे। उनके गले में लटके हुए ये नाग उनकी अनंत शक्ति और सामर्थ्य को दर्शाते थे। शिव के लिए ये नाग केवल अलंकार नहीं, बल्कि उनकी शक्ति का एक रूप थे। वो योगी थे, तपस्वी थे। उनकी लीला अपरंपार थी। उनका ध्यान और तपस्या इतनी गहरी थी कि उन्हें सांसारिक मोहमाया से कोई लेना देना नहीं था। उनकी तपस्या से ही उन्हें अनंत शक्ति और ज्ञान प्राप्त होता था। उनका जीवन एक उदाहरण था कि कैसे एक व्यक्ति अपने आत्मविश्वास और तपस्या से सब कुछ प्राप्त कर सकता है। दुनिया की चकाचौंध से दूर शिव ध्यान में लीन रहते थे। उनका जीवन एक तपस्वी का जीवन था, जहां उन्होंने अपने आप को सब कुछ से अलग कर लिया था। उनका ध्यान इतना गहरा था कि उन्हें दुनिया की कोई भी चीज प्रभावित नहीं कर सकती थी। उनका जीवन एक आध्यात्मिक यात्रा थी, जहां उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। उनके लिए सुख दुख, लाभ हानि सब समान थे। उनका जीवन एक समता का जीवन था, जहां उन्होंने अपने आप को सब कुछ से अलग कर लिया था। उनके लिए हर चीज एक समान थी, चाहे वो सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि। उनका जीवन एक उदाहरण था कि कैसे एक व्यक्ति अपने आत्मविश्वास और तपस्या से सब कुछ प्राप्त कर सकता है। वो साक्षात शक्ति और शांति का प्रतीक थे। उनका जीवन एक समता का जीवन था, जहां उन्होंने अपने आप को सब कुछ से अलग कर लिया था। उनके लिए हर चीज एक समान थी, चाहे वो सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि। उनका जीवन एक उदाहरण था कि कैसे एक व्यक्ति अपने आत्मविश्वास और तपस्या से सब कुछ प्राप्त कर सकता है। उनकी सादगी देखकर देवता भी नतमस्तक हो जाते थे। उनका जीवन एक समता का जीवन था, जहां उन्होंने अपने आप को सब कुछ से अलग कर लिया था। उनके लिए हर चीज एक समान थी, चाहे वो सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि। उनका जीवन एक उदाहरण था कि कैसे एक व्यक्ति अपने आत्मविश्वास और तपस्या से सब कुछ प्राप्त कर सकता है। उन्हें कोई मोह नहीं था, कोई लालसा नहीं थी। उनका जीवन एक समता का जीवन था,
जहां उन्होंने अपने आप को सब कुछ से अलग कर लिया था। उनके लिए हर चीज एक समान थी, चाहे वो सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि। उनका जीवन एक उदाहरण था कि कैसे एक व्यक्ति अपने आत्मविश्वास और तपस्या से सब कुछ प्राप्त कर सकता है। वो तो बस अपने में मग्न रहते थे। उनका जीवन एक समता का जीवन था, जहां उन्होंने अपने आप को सब कुछ से अलग कर लिया था। उनके लिए हर चीज एक समान थी, चाहे वो सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि। उनका जीवन एक उदाहरण था कि कैसे एक व्यक्ति अपने आत्मविश्वास और तपस्या से सब कुछ प्राप्त कर सकता है। पार्वती की तपस्या की खबर शिव तक पहुंची। पार्वती अपनी तपस्या में इतनी लग्नशील थी कि उसकी प्रतिभा हर दिशा में फैल गई थी। उसकी तपस्या के तेज से हिमालय के पर्वत भी कंप रहे थे। उन्होंने सोचा, इस युवती का प्रेम सच्चा है। शिव ने अपने मन में सोचा, ये युवती जो इतनी तपस्या कर रही है, क्या इसका प्रेम वास्तव में इतना गहरा है? वो पार्वती की परीक्षा लेना चाहते थे। शिव ने सोचा, मुझे इसकी भक्ति और प्रेम की परीक्षा लेनी होगी। उन्होंने अपने मन में एक योजना बनाई। वो एक साधु का रूप धारण करके पार्वती के पास पहुंचे। शिव ने अपना रूप बदलकर एक साधु का वेश धारण किया और पार्वती के पास गए। उन्होंने पार्वती को समझाया, तुम सुंदर हो, युवा हो। साधु रूप में शिव ने कहा, पार्वती, तुम सुंदर हो, युवा हो, तुम्हारे पास जीवन के अनेक सुख हैं। तुम्हें शिव जैसा तपस्वी पति क्यों चाहिए? तुम्हें शिव जैसा तपस्वी पति क्यों चाहिए जो संसारिक सुखों से दूर है? साधु वेश में शिव ने कहा, संसार के सुख भोगो, संसार के सुख भोगो, जीवन का आनंद लो। शिव के पीछे अपना जीवन मत व्यर्थ करो। शिव के पीछे अपना जीवन व्यर्थ मत करो। तुम्हारे जीवन में और भी अनेक सुख हैं। लेकिन पार्वती अधिग्रहीण। पार्वती ने अपने मन में सोचा, मेरा प्रेम और भक्ति शिव के लिए ही है। उसने अपने मन को और दृढ़ किया। उन्होंने कहा, मेरा हृदय शिव के लिए समर्पित है। पार्वती ने कहा, मेरा हृदय शिव के लिए समर्पित है। मुझे अन्य किसी से प्रेम नहीं। मुझे अन्य किसी से प्रेम नहीं। मुझे अन्य किसी से प्रेम नहीं। मेरा प्रेम सिर्फ शिव के लिए है। पार्वती का दृढ़ प्रेम देखकर शिव प्रसन्न हुए। पार्वती का दृढ़ प्रेम और भक्ति देखकर शिव प्रसन्न हुए और अपने असली रूप में आकर उसे आशीर्वाद दिया। शिव ने कहा, तुम्हारा प्रेम और भक्ति सचमुच अद्भुत है पार्वती। शिव और पार्वती का मिलन एक पवित्र प्रेम की कहानी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाते। शिव और पार्वती का मिलन एक पवित्र प्रेम की कहानी है जो हमेशा के लिए अमर रहेगी। प्रेम और भक्ति की यह कहानी हमेशा हमें प्रेरणा देती रहेगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाते और यह हमेशा हमें प्रेरणा देती रहेगी।